औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन पाकिस्तानी तारीख में सदियों तक याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला दिया जिसकी पाकिस्तान में तवक्को ही नहीं की जा सकती। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से पूछा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन को मुअत्तल कर दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है जो चीफ जस्टिस ने किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो 3 साल कबल आर्मी चीफ मुकर्रर हुए, कल के रोज वो अपनी मुद्दे मुलाजमत मुकम्मल कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला आया जब ऑलमोस्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ को मुकर्रर कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि सरफराज सत्तार ने इस्तीफा दिया है या वह कल देंगे। अगर सरफराज सत्तार साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तो सरफराज सत्तार साहब भी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। नंबर 2 पोजीशन पर कोर कमांडर कराची हुमायूं अजीज हैं, तीसरे पे नईम अशरफ और चौथे पे शेर अफगन है। ये चारों जर्नैल बड़े कॉम्पिटेंट है। अगर कल आने वाले दिन ये फैसला मुअत्तल ही रहता है तो परसों नए आर्मी चीफ का तकर्रर होगा। कल चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच के सामने आर्मी चीफ को पेश होने का हुक्म दिया है। क्या आर्मी चीफ पेश होंगे? ये एक सवालिया निशान है। वहां कौन वकील पेश होता है, ये दूसरा सवाल है। क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने जवाब में लिख के देंगे कि मुझे एक्सटेंशन तो हुकूमत ने दी है, उनका इससे कोई सरोकार नहीं। दूसरी तरफ एक बहस छिड़ गई है। आज मैं तकरीबन सुबह से लेके इस वक्त तक 20 लोगों को मिला, जिनमें 15 सिविलियन और 5 फौजी थे। फौजी भी तकसीम है। वो भी कह रहे हैं कि फौज को इस तरह अदालतों में एक ऐसे ओहदे को ना घसीटा जाए जो बदनामी का बायस बने। अब वजीर आजम इमरान खान कल सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देते हैं? क्या हुकूमत इतनी नालायक है? कभी वो सोशल मीडिया के जरिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन अनाउंस करती है, फिर 14 वज़रा या 11 वज़रा उसको काबीना में अप्रूव करते हैं, फिर सदर साहब उसका नोटिफिकेशन करते हैं। क्या इमरान खान साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ के साथ कोई खेल खेला है? यह आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज तकर्रो तबादले हुए, 2 लेफ्टिनेंट जनरल बना दिए गए। सईद अख्तर 10 सिंध रेजिमेंट के, नदीम रजा 10 सिंध रेजिमेंट के, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो सार शमशाद हैं वो भी सिंध रेजिमेंट के हैं। दूसरी तरफ ओटीएस से तल्लक रखने वाले तीसरे जनरल को प्रमोट किया गया जो सईद अख्तर है, जिनको एनडीयू में लगा दिया गया। आमिर साहब को एडजुटेंट जनरल लगा दिया गया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पहले ही सार शमशाद लग चुके हैं। इसी तरह एक ऐसा शख्स भी सुपरसीड हुआ है जिसको डीजीसी कहा जाता है। डीजीसी गुज़श्ता 10 साल में सुपरसीड नहीं हुआ। उस वक्त भी नईम नुसरत सुपरसीड इसलिए हुए कि उनके एक डेट इंचार्ज कर्नल निसार ने और ब्रिगेडियर रियाज चिब ने एक ऐसा काम दिखाया जिसकी वजह से नुसरत नईम सुपरसीड हो गए। और इस दफा क्या हुआ? एक तरफ आर्मी चीफ की मुद्दे मुलाजमत की तोसी का आज खुद नोटिस लिया गया जो चीफ जस्टिस ने लिया। चीफ जस्टिस ने क्यों लिया? 3 रोज कबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा फैसला करना चाहता हूं। उनकी मुराद परवेज मुशर्रफ थी। वो आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं उन पर, और आर्टिकल 6 लगता भी होगा, लगना भी चाहिए। गो के मेरे सदर परवेज मुशर्रफ से बतौर जर्नलिस्ट बहुत अच्छे मरासम है। जब मैं जर्नलिस्ट था भी नहीं उससे, उस वक्त से जानता हूं। लेकिन पाकिस्तान के कानून से कोई बालातर नहीं है। वो जनरल मुशर्रफ हो, वो जनरल बाजवा हो,
या कोई और जनरल, अगर हुकूमत को घर भेजा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जरिए, तो एक आर्मी चीफ का फैसला करने में भी कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। और इसका फैसला पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। कल जो भी फैसला आए, क्या वो आर्टिकल 6 लगता है या जनरल कमर जावेद बाजवा को घर जाना पड़ता है। 3 साल की एक्सटेंशन नहीं होती, 1 साल की एक्सटेंशन होती है, 6 माह की एक्सटेंशन होती है, 3 माह की एक्सटेंशन होती है। 3 साल की एक्सटेंशन का कोई फायदा मुल्क को होगा या नहीं, इसका आने वाला वक्त ही बताएगा।